इन्द्रं वर्धन्तु अप्सुरः किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। ओ आप सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। तो जो मुझे आज विषय मिला है वह है आर्य समाज क्या, आर्य समाज किसे मानता है और आर्य समाज का क्या परिचय है। तो प्यारे भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी कि आर्य समाज तो एक विशुद्ध वैचारिक संगठन है जिसकी की मान्यताएं वेद सम्मत हैं, जो कि वैदिक आश ग्रंथों को मानता है। उसके पीछे का जो हेतु है वह यह है कि वेद ईश्वर की वाणी है, जो कि स्वतः प्रमाण है, सत्य है, सनातन है, पुरातन है और सभी जितने भी आज सत्य धर्म जहाँ जहाँ पर भी चल रहा है उन सब का वो मूल है। जितनी भी सत्य विद्या निकली हैं वे सब वेद से निकली हैं, क्योंकि जो वेद का ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान है, इसीलिए उसको स्वतः प्रमाण कहा जाता है। उसमें कोई भ्रांति नहीं है, भ्रम नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई महान पुरुषों का नाम नहीं है, बल्कि महान पुरुष बनाने की कला ज्ञान विज्ञान है। इसीलिए जो आर्य समाज का जो मानना है वो वेद को मानता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। क्योंकि वेद वो मानता है जो कि इस संसार के भीतर सच्चा ज्ञान दिखाई दे रहा है। जैसे कि आम का एक अगर वृक्ष को भी लें एक उदाहरण के तौर पे, तो आम का पौधा है, उसमें से आम ही पैदा हो रहा है और यही बात वेद ने भी कहा है। और दूसरा, जो बुरा कर्म करता है उसका बुरा दंड मिलता है, दुख मिलता है, और जो अच्छा कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, उसको पुण्य मिलता है, सुख मिलता है। तो ये हमें वेद ही समझाता है। इसीलिए आर्य समाज जो कुछ वेद ने कहा है वो हमेशा हर मानव के लिए ठीक प्रकार से घटित होती हुई हम इस संसार में देख रहे हैं बातें। तो इसीलिए हमारा वेद पर पूरा विश्वास बन जाता है कि हम सभी वेदों को माने, वेदों को जाने और वेदों को जाने मानने के साथ साथ औरों को भी हम जनवाएं और मनवाने का भी प्रयास प्रमाण से, तर्क से, युक्ति से हम दें। तो आर्य समाज तो अगर हम वेद की बात करते हैं तो वेद के रूप में वेद के बहुत सारे प्रमाण देता है कि ईश्वर कैसा है, जीवात्मा कैसा है, प्रकृति कैसी है। शुद्ध विशुद्ध त्रैतवाद का ज्ञान देता है। त्रैतवाद का सिद्धांत हमें सिखाता है कि बिना तीन के ये संसार नहीं बन सकता। इसलिए आर्य समाज त्रैतवाद के सिद्धांत को मानता है, ईश्वर को सुख स्वरूप के रूप में मानता है, सच्चिदानंद के रूप में मानता है। आर्य समाज के जो नियम लिखे हैं उनके भीतर भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने ईश्वर के बारे में वेद सम्मत जानकारी दी है कि ईश्वर कैसा है। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ये आर्य समाज का दूसरा नियम वहां पर लिख दिया है कि ईश्वर कैसा कैसा है, उसमें कौन से गुण हैं और कौन से गुण नहीं हैं, सगुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है, ये सब कुछ हमें वेद से प्राप्त मिल जाता है। तो परमात्मा के विषय में बहुत सारी जानकारी, जो सही सही ज्ञान है वो हमें वेद से मिलता है। इसलिए आर्य समाज वेदों को मानता है। दूसरी बात, आर्य समाज का कई लोगों का कहना है कि आर्य समाज मूर्ति को नहीं मानता है। ऐसा नहीं है, आर्य समाज मूर्ति को मानता है, लेकिन ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होती। इस बात को वो वेद के प्रमाण से देता है कि वेद कहता है कि तस्य प्रतिमा नास्ति, उसकी प्रतिमा कोई नहीं बनती, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती है।
तो जब प्रतिमा नहीं होती उसकी तो हम बना कैसे सकते हैं। दूसरी बात, वो परमेश्वर सर्वज्ञ है, पूर्ण है, हम जीवात्माएं अल्पज्ञ हैं, अपूर्ण हैं, तो हम उस ईश्वर को कैसे बना सकते हैं। तो इस शुद्ध ज्ञान को देने वाला, विशुद्ध एकदम शुद्ध ज्ञान को, सत्य ज्ञान को देने वाला, सनातन ज्ञान को देने वाला वही वह वेद है। और ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं वे वेद में सही सही लिखे हुए हैं। इसीलिए आर्य समाज सही ईश्वर को मानता है, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानता है, बताता है सभी को। और जो ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, जो वेद में क्या कहा गया है, उन बातों को वो बताता है। तो इसीलिए आर्य समाज विशुद्ध आस्तिक संस्था है, कोई नास्तिक संस्था नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ये मूर्ति पूजा नहीं करता तो नास्तिक है। अगर हम देखेंगे तो मनु महाराज क्या लिखते हैं कि नास्तिक कौन होता है। मनु जी कहते हैं नास्तिको वेद निंदक है, जो वेद का निंदक है, अर्थात जो वेद को नहीं मानता जानता और वेद के विपरीत चलता है, वो नास्तिक होता है। इसीलिए आर्य समाज ऐसा नास्तिक नहीं है। आर्य समाज तो आस्तिक है, बल्कि क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को जानता है, मानता है, वेद को मानता है, वेद को जानता है और वेद के अनुसार जीवन चलने की प्रेरणा भी करता है और अपना जीवन, अपना आचरण भी वैसा बनाने का प्रयास करता है। इसीलिए और आर्य समाज की जीवात्मा के बारे में क्या मान्यता है, तो आर्य समाज जीवात्मा को मानता है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है। क्योंकि अंश जब किसी चीज का होता है, मान लीजिए एक जल की भरी हुई बाल्टी है और उसमें से एक जल का लोटा भर लिया जाए, तो वही कंटेंट्स उसमें आते हैं। अंश का मतलब होता है जो कंटेंट्स बड़ी चीज में है वही छोटी में आते हैं। लेकिन जीवात्मा के भीतर परमात्मा के गुण नहीं है, परमात्मा के गुण अलग हैं और जीवात्मा के गुण अलग हैं। हाँ, उस रूप में हम उनको पुत्र रूप में अंश कह सकते हैं कि वो हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा पालन करता है, हमारी रक्षा करता है, हमको बनाता है। जैसे एक पिता बनाता है तो वो सारे संसार का निर्माण करता है। तो इस दृष्टि से वो बृहद काम कर रहा है, बड़े काम कर रहा है, हम छोटे स्तर के हैं। वो सर्वव्यापक सर्वदेशी है, सर्वांतर्यामी है, हम अल्पज्ञ हैं, एकदेशी हैं, अपूर्ण हैं। इस हिसाब से हम अगर कहते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको उसका टुकड़ा मानते हैं कि अकेला एक ही ब्रह्म है और जीवात्मा उसी में से निकल आता है, तो ये बात निराधार है। ऐसा आर्य समाज नहीं मानता, क्योंकि वेद के भीतर तो स्पष्ट दिया गया है। ऋग्वेद के भीतर द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषष्ट्व जाते तयोरन्यः पीप्मलं स्वादुवती अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। तो वेद तो कहता है कि तीन तरह के तीन तत्व हैं इस संसार में जो अनादि हैं। अनादि मतलब जिनका आदि नहीं होता, और अनंत हैं जिनका अंत भी नहीं होता। वे तीन तत्व कौन से हैं? ईश्वर है, जीवात्मा है और प्रकृति है। इसका मतलब ईश्वर न तो स्वयं बनता है और न जीवात्मा को बनाता है और न प्रकृति को बनाता है। आप कहोगे फिर ये संसार तो आप कहते हो प्रकृति से बना है, तो प्रकृति को नहीं बनाता। तो हाँ, ये मटेरियल है। संसार को निर्माण करने के लिए ईश्वर ने देखा सत रज तम के अणु हैं, ये अनादि हैं। इन तो उसने सोचा कि मैं इन जीवात्माओं के जो कि ऐसे ही पड़ी हुई हैं, इनको मैं सुख पहुंचाने के लिए इस संसार का निर्माण कर दूं, इसको उपभोग की सामग्री भी दे दूं और चोले भी धारण करवा दूं। तो उसने हमारे भोग और अपवर्ग के लिए, अपना आनंद प्रदान करने के लिए और सांसारिक सुख देने के लिए, दोनों सुखों के लिए सृष्टि का सृजन कर दिया। ये उसकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, सभी जीवों के ऊपर। तो जीवात्मा था तभी उसने संसार बना दिया। तो आर्य समाज तो ये सही ज्ञान लेता है कि जो ईश्वर है वो सारे संसार का जन्मदाता है, पालन करता है, संहार करता है, वेद ज्ञान प्रदाता है, कर्म फल प्रदाता है। ये पांच बड़े बड़े मुख्य काम है उसके। और जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा कैसा है, वो उसके लिए ये सारा संसार उसने बनाया है। अगर जीवात्मा नहीं होता तो वो संसार नहीं बना सकता। प्रकृति नहीं होती तो भी संसार नहीं बना सकती। यजुर्वेद में तो एक मंत्र आता है कि ये जो जितना भी संसार है, जितना भी बड़ा ब्रह्मांड है, चाहे हमारा एक पृथ्वी लोक हो या फिर अन्य पृथ्वियां हों या फिर अन्य चंद्रमा हो, सूर्य हो, जहां जहां भी माना जाए सृष्टि हो, वहां वहां, क्योंकि ब्रह्मांड का तो कोई पार पाया नहीं है, वो तो उसका मात्र एक अंश है ईश्वर का। मीन्स एक भाग है, अंश मीन्स यहाँ लेंगे एक भाग है।
तीन भाग तो त्रिपादस्य अमृतादिवी, अर्थात तीन भाग तो उसके अमृतानंद में भरे हुए हैं। लेकिन वहां पर क्यों संसार नहीं है? क्योंकि वहां पर प्रकृति नहीं है, वहां जीवात्माएं नहीं है। यहाँ पर प्रकृति भी है और आत्माएं भी हैं। तो संसार जो बनाया है परमेश्वर ने, वो तीन तत्वों से बना हुआ है ये सारा संसार। तो परमात्मा इसका कर्ता है, निमित्त कारण है, और जो प्रकृति है वो उपादान कारण है, और जो जीवात्मा है वो साधारण कारण है। उसी के लिए ही संसार, ये सारा की सारा ये प्रपंच ईश्वर ने रचा हुआ है। क्योंकि उसके मन के भीतर ये भाव आया, एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो उसने सारे संसार का प्रकृति से निर्माण कर दिया। लेकिन प्रकृति तत्व था, तभी जाकर के उसने विकृति में लाया, उसको विस्तार किया। अगर प्रकृति नहीं होती तो वो विस्तार नहीं कर सकता। तो वेद ये मानता है और आर्य समाज वेद की बात मानता है। तो वेद में ईश्वर का ज्ञान, जीवात्मा का ज्ञान, कि जीवात्मा कैसा है। तो जीवात्मा अल्पज्य है, अपूर्ण है, एक देशीय है ना, सत्य है, चेतन है, लेकिन आनंद उसके भीतर नहीं है बिल्कुल भी। ईश्वर सत्य भी है, चित भी है, और आनंद का भंडार भी है, आनंद स्वरूप भी है, आनंद प्रदात्री भी है। और प्रकृति मात्र सत्य है, उसमें कोई चित्त ज्ञान शक्ति नहीं है, और न कोई उसमें आनंद है। तो थोड़ा मोड़ा प्रकृति से आनंद हम ले सकते हैं, लेकिन वो तो अज्ञ है, उसमें ज्ञान नहीं है। और कहा जाता है जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ आनंद भी नहीं है। हम जितना भी आनंद लेते रहे हैं या सुख ले रहे हैं, चाहे संसार का हो या परमात्मा का हो, वो दोनों सुख और आनंद कैसे प्राप्त होते हैं? व्यक्ति को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसलिए ये ज्ञान वेद के द्वारा हमको मिल रहा है, वेद से हमें पता चल रहा है इन तीन तत्वों के बारे में। इसीलिए आर्य समाज तो वेद को मानता है, और ये त्रैतवाद की का के सिद्धांत पर चलते हुए इसकी पुष्टि भी वेद के द्वारा वो करता है, प्रमाण, तर्क और युक्ति के आधार पर। तो आर्य समाज की और क्या मानता है? आर्य समाज यज्ञों को मानता है। क्यों? क्योंकि वेद में लिखा हुआ है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, सतपथ ब्राह्मण से मिलता है हमको ये वेद का वचन। और स्वर्ग कामो यजेत, ये सुक्ति भी हमको प्राप्त हो रही है कि जिसको चाहिए, सुख चाहिए, तो वो क्या करे? यज्ञ किया करे। तो इस प्रकार से बहुत सारे, और सुतरमा नहु भी यज्ञ को कहा गया है। तो अर्थात ये नाव भी है, जिसके भी ऊपर बैठ करके, अर्थात परोपकार के कामों को हाथ में लेकर के व्यक्ति इस संसार के सागर से पार हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रमाणों के द्वारा हम कह सकते हैं कि ईश्वर कैसा है, जीवात्मा कैसा है, प्रकृति कैसा है, और ये तीन तत्व हैं। इन तीनों तत्वों के कारण ये सारा संसार रचा गया है। अब आगे चलते हैं हम कि आर्य समाज और क्या मानता है। तो आर्य समाज वो चीज मानता है जो वेद ने कही है। तो वेद ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि आर्ष ग्रंथों में चली गई हैं। जैसे योग दर्शन में अष्टांग योग की चर्चा आ रही है, तो वहां पर कि आर्य समाज उस अष्टांग योग को, महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग को मानता है। ठीक है, आर्य समाज यज्ञ को मानता है, आर्य समाज वेद को मानता है, और अष्टांग योग को मानता है। तो जो हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म है उसको आर्य समाज मानता है, बस ये समझ लिए। इसीलिए वो सबको आह्वान करता है, एक ओम झंडे के नीचे आ जाओ, ईश्वर एक ही है, ना द्वितीयो ना तृतीयो। इस बात को भी वो प्रमाण दे करके बताता है। किससे? यजुर्वेद के मंत्र के द्वारा, कि ईश्वर एक ही है, न न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न प्रयुच्यते, न पंचमो न षष्टमो, न सप्तमो न प्रयुच्यते, न अष्टमो न नवमो। तो इस प्रकार से ईश्वर एक, दो, तीन, चार, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ होते नहीं, एक ही मात्र होता है। एकम सदविप्रा बहुधा वदंती। एक ही वो ईश्वर है जिसके बारे में हमें वेद बताता है, या ज्ञानी जन हमको समझाया करते हैं। तो हमें एक ईश्वर के, और उसके जो नाम है वो गौणिक हैं, कार्मिक हैं और स्वाभाविक हैं, अर्थात गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हैं उसके नाम। ब्रह्मा भी उसी का नाम है, क्योंकि सृष्टि को सृजन करता होने से। विष्णु भी उसी का नाम है, सर्वव्यापक होने से। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी महान, सबसे बड़ा होने से, क्योंकि ना कोई उसके तुल्य, ना कोई उससे बड़ा हो सकता, इसलिए महेश भी उसी का नाम है। शिव भी उसी का नाम है, क्योंकि शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। वो हम सभी जीवों के कल्याण के लिए संसार को बनाता है, हम सब जीवों का कल्याण करता है, इसीलिए उसका नाम शिव भी है। उसका नाम शंकर भी है, क्योंकि हम सभी को सुख शांति प्रदान करता है वो। इसलिए एक वेद मंत्र आता है ना, कौन सा, हम संध्या में उसको बोलते हैं, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। वह एक ही निराकार सत्ता है जिसका कोई आकार नहीं है। क्योंकि इसका भी वो तर्क देता है, आर्य समाज बताता है प्रमाणों के आधार पर कि वो ईश्वर निराकार है।
अगर आकार वाला होता, अगर वो साकार होता, समझो इसको इस तरीके से, निराकार आकार रहित, साकार आकार सहित। तो अगर वो आकार सहित होता जैसे हम लोग हैं, तो हम एक देश के वासी हो जाते, फिर हमें दूसरी देश का पता नहीं चल पाता। ठीक है। और जैसे अब हम अपने आप को रख लें, मान लीजिए अगर ऐसा परमेश्वर होता एक देश वाला, तो हमारी तरह उसका व्यवहार होता, सारी दुनिया का काम नहीं कर सकता, हम एक परिवार तक का भरण पोषण कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समाज की ओर बढ़ जाते हैं, थोड़ा बहुत राष्ट्र का काम कर लेते हैं। क्यों ना, तो हमको हर पदार्थ का ज्ञान है, और ईश्वर को तो हर पदार्थ का ज्ञान है। ईश्वर का गण संख्याने नाम से गणेश नाम सिद्ध होता है। अर्थात परमेश्वर को सारी वस्तुओं की संख्या पता है, कौन सी वस्तु कितनी है, और कितने अणु परमाणु किस वस्तु को बनाने में लगे, उसको इतना यहाँ तक का भी ज्ञान है। तो वो परमेश्वर कैसा है? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शिव है, शंकर है, गणेश है, उसी एक परमेश्वर के नाम है। अब कुछ लोग सिर्फ शिव नाम से ही उसको जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत बात है, शिव नाम से जानते हैं, शिव भी उसका नाम है, लेकिन एक ओम नाम ऐसा है जिसके भीतर सब कुछ आ जाता है। नौ, उसके जो अर्थ निकलते हैं, अ जमा उ इज इक्वल टू ओ। ठीक है। और फिर उसके बाद म, जो हलंत लगा हुआ है, इसके भीतर ही नौ नामों की चर्चा आ जाती है, अकार उकार मकार। इन तीनों में, अ में भी तीन, ओ में भी तीन, और म में भी तीन, अर्थात नौ नामों का जिक्र तो यहीं की यहीं आ जाता है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का ग्रंथ सत्यात प्रकाश आप पढ़ करके देखिए, उसके प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम जब प्रारंभ वो कर रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा मंत्र लिया जिसके भीतर कम से कम मुझे लगता है गिन के देखोगे तो 8 नाम आ जाते हैं। गिन के देख लेते हैं। शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। ये 7 आए या 8 आए? हाँ, देख लो, आप गिन लेना। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये सब इतने सारे नाम उसके, जैसे एक बालक के कई सारे नाम होते हैं, घर में कोई चिंटू कह देता है, स्कूल में उसका कोई चेतन लिखवा देता है या चैतन्य लिखवा देता है। हैं, और घर प्यार में उसको घर वाले और भी लोग हैं जो जब शरारत करता है तो चंचल भी बोल देते हैं उसको, है ना? तो इस प्रकार से कितने नाम हो गए, बच्चा तो एक ही है। और दूसरी बात, जब वो बच्चा किसी का तो भाई लगता है ना? और किसी का वो बच्चा बेटा भी लगता है। तो और बड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है, तो किसी का पति बन जाता है, किसी का पिता बन जाता है। तो इस प्रकार से उसके और भी नाम इस तरीके के रख जाते हैं। तो गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर एक व्यक्ति के कितने नाम रख जाते हैं। अब जब उस परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव अनंत हों, तो सोचिए उसके नाम कितने बनेंगे। तो 100 नामों का जिक्र तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यात प्रकाश में ही कर दिया, जो कि ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं चारों ओर। लोग जिन नामों से ब्रह्म विद्या अविद्या में भटक रहे हैं, कि से सोचते हैं कि शिव जी वो ऐसे थे जिनकी पत्नी थी। अब ईश्वर की तो पत्नी नहीं हो सकती ना। अब आप कहोगे वेद ने तो कहा श्री और लक्ष्मी दो पत्नी, तो अलंकारिक कथन तो हो सकता है, लेकिन हमारी आपकी जैसी पत्नी थोड़ी उनकी होंगी। वो जो शिव जी हुए हैं वो शिव जी महान पुरुष हो गए हैं। अब लोग इस चीज का वेद नहीं कर पाते हैं। तो आर्य समाज इसी बात को बताता है कि तुम सही ज्ञान लो। माना कि ईश्वर का नाम एक शिव भी है, लेकिन उनके ईश्वर के नाम के आधार पर ही जो महान पुरुष हुए उनका नाम शिव हुआ। जैसे अभी हमारे नीचे हमारे एक मित्र रहते हैं, उनके बच्चे का नाम है ओम। अब आप कह दो जी, अब ओम का विवाह हो जाए, उसके बच्चे हो जाएं, बोले ओम की तो ऐसी पत्नी थी, ऐसे काम करती थी, ये तपस्या करती थी, वो करती थी। ठीक है। तो अब आपको भ्रांति हो जाएगी, जब कि जो ओम, जो बच्चा नीचे है उसको तो बनाने वाले उसके माता पिता है ना, या ईश्वर उसको बनाने वाला। तो वो तो एक अलग हो गया। अब मान ली वो महान काम कर दे तो महान पुरुष कहलाएगा। तो आर्य समाज क्या करता है, इसी बात को बताता है। एक तो ईश्वर सबको बनाने वाला, उसको भी शिव कहते हैं, और उसी के शिव के नाम के आधार पर आजकल बच्चों के नाम शिव शंकर या ऐसे नाम हो जाते हैं, है ना, शिव दयाल, ऐसे नाम रख लेते हैं। अब लोग इसमें ही भ्रांति कर देते हैं कि जिनकी गौरा पत्नी थी वही ईश्वर थे। तो आर्य समाज का क्या मानना है? आर्य समाज ये मानता है कि वेद ने कहा एक ईश्वर है, उसके बहुत सारे गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर नाम होते हैं। इसीलिए उसको सच्चे स्वरूप में जानो, वो निराकार ही सत्ता है। क्योंकि इतनी बृहद सत्ता हो और इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म सत्ता हो, अणोर अणियान महोर महियान, ऐसी सत्ता जब हो, तो फिर उस सत्ता को तो क्या कहा जाएगा? वो एक देशीय नहीं हो सकती, वो सर्वदेशीय और सर्वव्यापक ही रहेगी और निराकार ही होगी। देखिए, जहां चेतना है वो निराकार शक्ति होती है, और जो जहां पर आकार दिखाई दे रहा है आपको, है ना, जिसका वजन हो रहा है ना, रूप रंग दिखाई दे रहा है,
ये सब की सब प्रकृति से बनी है। ये सारा संसार जो दिखाई दे रहा है आपको दृश्यमान, और कुछ पदार्थ जैसे वायु वगैरह ध्यान नहीं दिखाई नहीं दे रहे, वे भी सब प्रकृति से बने हुए हैं। बल्कि मन और बुद्धि भी हमारे जो हैं वो भी सब उससे प्रकृति से बने हुए हैं। हमारे पिंड के भीतर भी जिनसे हम सोच रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, और जिसके कारण हम ये कह पाते हैं, क्या कह पाते हैं कि मैं धनवान हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, जबकि मैं ऐसा नहीं हूं। तो कहने का भाव यहाँ पर दो ही चेतन सत्ताएं जो निराकार हैं, जिनमें से एक छोटी है, एकदेशी है, और एक बड़ी है। तो पिता पुत्र का संबंध हमारा ऐसे भी स्वामी सेवक का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, राजा प्रजा का संबंध ईश्वर से इस प्रकार से अंश रूप में तो घट जाता है हमारा। लेकिन हम ईश्वर में से निकले हुए टुकड़े नहीं है। हमारी स्वतंत्र सत्ता है, ईश्वर की स्वतंत्र सत्ता है, और प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है। तो आर्य समाज ये शुद्ध ज्ञान को देना चाहता है। अगर जिस दिन हम अपने एक मूल की ओर लौट करके आ जाएंगे, वैदिक धर्म की ओर लौट करके आ जाएंगे, एक झुंड झंडे ओम के झंडे के नीचे आ जाएंगे, उस दिन सारे मतभेद, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो इसी बात को लेकर के महर्षि दयानंद सरस्वती को जरूरत पड़ी कि क्यों नहीं हम सत्य सनातन वैदिक धर्म की स्थापना के लिए आर्य समाज रूपी संगठन खड़ा करें। इसीलिए आर्य समाज में उन्होंने कोई अपना मत नहीं दिया। वो कहते हैं मैं तो वो मानता हूं जो वेद मानता है, मैं अपना धर्म चलाने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं तो अपने ही धर्म में, अपने ही मूल में लौटाने के लिए तुम्हें लेकर के जा रहा हूँ। इस उद्देश्य से उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इसीलिए उन्होंने 10 नियम बनाए। नियम तो उन्होंने बहुत बनाए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन जितने 28 नियमों की चर्चा मिलती है उनको 10 नियमों के भीतर उन्होंने समेट लिया विद्वानों ने। तो वो क्या नियम है, उस नियम के द्वारा आप पहचान सकते हो कि आर्य समाज वस्तुतः है क्या। देखो क्या मानता है, सब सत्य विद्या, जितनी भी सत्य विद्या आपको दिखाई दे रही है, सत्य का अर्थ होता है जो जैसी वस्तु उसको वैसी कहना, और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, अर्थात ज्ञान से हमको पता लगते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अर्थात वेद की जो विद्या है उसका जो मूल है, बनाने वाला है या देने वाला है, क्योंकि वेद तो बनते नहीं है, वेद तो उसके ज्ञान में रहते हैं ईश्वर के में। जब जब सृष्टि रचता है तब तब जीवों के हृदय में वो ज्ञान दे देता है। 4 ऋषियों को वो ज्ञान दे देता है, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद क्रमशः इसी तरीके से ऋषियों के नाम और इन ग्रंथों के नाम, वेदों के नाम। तो 4 वेद हैं, 4 ही ऋषि हैं। फिर इन चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा ऋषि को उन ऋषियों से मिल जाता है, चारों ऋषियों से। फिर धीरे धीरे करके ब्रह्मा से आगे आगे ये पीढ़ी चलती चली जाती है, और इस प्रकार से ये ज्ञान श्रुति के रूप में, अर्थात श्रवण करने के रूप में हमको सबको मिलता चला जाता है। धीरे धीरे जब कागज स्याही का आविष्कार होता है तो फिर ग्रंथ रूप में हमारे समक्ष आ जाता है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि आर्य समाज क्या मानता है। आर्य समाज तो वो चीज मानता है जो ईश्वर मानता है। और ईश्वर क्या मानता है, ईश्वर वो मानता है जो उसने वेद ज्ञान में लिख दिया है, जो कि वेद में दे दिया है। तो आज हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किसका मार्ग सुझाया, उन्होंने कोई अपना मत नहीं चलाया। उन्होंने तो ये कहा, बल्कि यहां तक बात कह दी कि मेरे जाने के बाद मेरी कोई समाधि मत बना देना, नहीं तो लोग फिर से मुझे भगवान समझ करके पूजने लग जाएंगे। कोई गुरुडम मत चला देना। तो आर्य समाज तो ये मानता है कि एक ईश्वर है, और हम सब जितने भी जीवात्माएं उस ईश्वर के ही संतान हैं। चाहे हम जड़ जगत को देखें, वो भी ईश्वर की प्रजा ही है, प्रकृष्ट जायते, प्रकृष्ट रूप से उसने निर्माण किया है। और हम जितने भी जीवात्माएं, हमको भी ये चोले बनाए हैं, हमारा भी पिता वह एक ही है। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हम उसको अनेकानेक नामों से पुकारते हैं। तो ऐसा, क्योंकि ज्यादातर झगड़े हो रहे हैं वो सिर्फ इसी बात को लेकर के हो रहे हैं। सारी चीजों में हमारी समानता है। सब, हर धर्म कहता है सत्य बोलो, असत्य मत बोलो, है ना, झूठ मत बोलो। और सभी कहते हैं चोरी मत करो, किसी से बिना पूछे कोई सामान मत लो। सभी कहते हैं हिंसा मत करो। कोई, हाँ, एक आधे अनार्य वाले हैं, वे तो कहते हैं कि हिंसा करो, ये काफिर है, इसको मार दो। लेकिन हमारे जितने भी, जिनको आज हम हिंदू कह रहे हैं, ऐसे जितने भी मत मजहब बने हुए हैं, वे, उनमें सब में हमारा व्यवहारिक ज्ञान एक जैसा है। लेकिन सिद्धांत के रूप में कहीं ना कहीं वो वेद को नहीं मानने के कारण, वेद से दूरी के कारण वो ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहे। तो अगर वे लोग भी अगर वेद की ओर लौट आए तो सही ज्ञान ले लें। यह सोच करके महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज रूपी संगठन को खड़ा किया।
कि इसमें जो हम वैदिक वैदिक सिद्धांतों को लेकर के आएंगे, आर्ष ग्रंथों को लेकर के आएंगे, उनके द्वारा जब हम लोगों को इस बात को बताएंगे तो लोग अपने सनातन मूल की ओर लौट आएंगे। और जो व्यक्ति मूल से जुड़ जाता है, समझना फिर वो उद्यान पूरा की पूरा खिल उठता है। तो हम सब अभी फूलों को ही पकड़ रहे हैं तरह तरह के, कोई गुलाब देख रहा है, कोई गेंदा देख रहा है, लेकिन अगर जिस दिन हम मूल की ओर जुड़ जाएंगे उस दिन हमारा कल्याण हो जाना निश्चित है। ये पूरा की पूरा विश्व आर्य बन जाएगा। सोचिए, महर्षि आनंद सरस्वती की सोच देखिए। तो आर्य समाज तो वो मानता है जो ईश्वर मानता है, ईश्वर वो करता है जो कि उसकी संज्ञान में है और उसका संज्ञान सत्य है, स्वतः प्रमाण है। इसीलिए हमें वेदों की ओर आना चाहिए और वेदों को पठन पठन पाठन करना चाहिए। तो ईश्वर सम्मत बात बता दी मैंने आपको कि वेद आर्य समाज क्या मानता है, जीवात्मा के संबंध में बता दी क्या मानता है, और प्रकृति के संबंध में बता दिया था। त्रैतवाद की पुष्टि करता है, त्रैतवाद के सिद्धांत की कहता है आर्य समाज। और आर्य समाज क्या कहता है कि वेद ही है एकमात्र सत्य विद्याओं की पुस्तक। क्यों? क्योंकि ईश्वर की वाणी है, उसमें कोई भ्रम नहीं है, अविद्या नहीं। ईश्वर पूर्ण है, उसका ज्ञान पूर्ण है और एक रस है, पक्षपात से रहित है, निर्भ्रांत ज्ञान है उसका, कोई उसमें इतिहास नहीं है। क्योंकि जो आदि सृष्टि का ज्ञान होता है उसमें इतिहास होता ही नहीं है। कुरान, बाइबल आदि ये बहुत बाद में बने हुए ग्रंथ हैं, है ना। अभी देख, आप लगा लो ना, अब जो ईसवी सन चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, हिजरी सन, इनको देखिए ना, तब तक की इनकी पैदाइश है। तो इसीलिए ईश्वर एक है, ओम है, ठीक है। और हमारा ईश्वर सर्व जगह पर रहने वाला है, हम सबका ईश्वर एक ही है। ये जितने भी झगड़े हो रहे हैं आज, वो ईश्वर में भेद कर करके बैठे हैं, अलग अलग नामों से उनको बोलने लग गए हैं। और फिर उनके ग्रंथों के हिसाब से वो ग्रंथ कोई ईश्वरकृत नहीं हो सकते जिसमें ऐसी बात हो कि इसको तो मार दो, इसको बचा लो। ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर का जो वेद है, जो ज्ञान है, वह तो कहता है कि जो जो अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा करो, और जो जो दुष्ट लोग हैं जहां जहां भी, वहां से उनकी सफाई करो। ईश्वर का असली ज्ञान ये है। यहाँ पर कोई जाति के लिए नहीं लिखा, कोई भेद नहीं किया। यहाँ सबके वर्णों की बात करी गई है, सबके आश्रमों की बात की गई है, सबके एकत्व की बात की गई है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रमाणों के द्वारा हम बता सकते हैं ईश्वर क्या कहता है। जैसे ईश्वर ने कहा है, कठोर वचन को त्याग दो, सबके प्रति मीठा वचन बोलो। लेकिन जो अभी जो जिन ग्रंथों को जो लोग कहते हैं कि ये हमारे मूल हैं, कुरान, बाइबल आदि, उनमें तो ऐसा नहीं है। उनमें तो कहता है हिंदू काफिर है, उसको मार दो। लेकिन यहाँ ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो अब इसी से ही आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीजें आदि सृष्टि की हैं जो ईश्वर हमको देता है। प्रत्येक जब जब सृष्टि रचता है तब तक उसी ज्ञान को देता है और उन्हीं नाम वाले ऋषियों को देता है। आत्माएं बदल जाएंगी वहां, लेकिन नाम वही रहेंगे ऋषियों के। ये हमको वेदांत दर्शन में भी पढ़ने में आता है। तो इसी प्रकार से ईश्वर कहता है कि हे आत्मा, तू मूर्खता को नष्ट कर दो, अर्थात समिंद्र गदर्भम मृण। तो हम सभी को अपनी मूर्खता नष्ट करनी चाहिए, किसी एक एक व्यक्ति के लिए बात नहीं है। ईश्वर की जो बात है वो सर्वकालिक है, सर्वजनीन है और सार्वभौमिक है, ये बात समझने की है। और ये वेद के भीतर लिखा हुआ, वेद का ज्ञान ही ऐसा ही है। इसीलिए हम सब वेदों की ओर आए। तो आर्य समाज जो मानता है, भगवान राम को क्या मानता है, चलो इस बारे में भी बताती हूँ मैं। भगवान राम को वो कहता है, भगवान राम के चित्र घर घर में लगाओ, हर मंदिर में लगाओ, भगवान के चित्र लगा करके, और उनके चित्र के द्वारा ये प्रेरणा प्राप्त करो कि उनका चरित्र कैसा था। जब वो छोटे थे तो भाई के साथ कैसे व्यवहार करते थे, फिर बड़े हुए तो जंगलों में गए, है ना, वनवास में गए, राजपाट उन्होंने त्याग दिया सारा की सारा, किस लिए? सबके कल्याण के लिए। भाई भाई के साथ कितना प्रेम है, जबकि भरत की माँ उनको भेजती है लेकिन फिर भी भाई के प्रति कोई बैर नहीं आ रहा। राज तिलक को ठोकर एक वो आता है ना, एक किसी कवि ने लिखा है कि दोनों पैरों से उन्होंने ठोकर मार दी। इधर से भरत भी कह देता है, इधर से भगवान राम भी कह देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए भैया, उधर से वो कहता है नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए। दोनों ने ठोकर मार दी। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि भगवान राम के बारे में तो ये कहता है कि ऐसा मर्यादित पुरुष आज तक कोई हुआ नहीं है। तो ये आर्यावर्त की जो भूमि है, वास्तव में ये एक ऐसी भूमि है जो वैदिक सिद्धांत को मानती है, अध्यात्म को मानती है, शुद्ध अध्यात्म को मानती है और सभी को चलाने के लिए प्रयासरत रहती है। तो आर्य समाज ईश्वर की बात मानता है, वेद की मानता है और अपने महान पुरुषों के बारे में सही सही जानकारी रखता है, उनका सही सही चित्रण करता है। उनको कभी ये नहीं कहता वो चोर थे, उनको कभी वो ये नहीं कहते थे पर स्त्री गमन थे, लेकिन
बाकी के मत मजहब उनके बारे में कितनी निंदात्मक बातें करते हैं, आलोचनात्मक बातें करते हैं। उन सब चीज़ों से निकालने वाला, समाज सुधार के कामों को करने वाला, रूढ़ि, पाखंड, अंधविश्वास, भ्रम, अविद्या आदि से निकालने वाला आर्य समाज है। तो आर्य समाज एक ऐसा संगठन है, उसका कोई अपना नया चलन नहीं है, अपना कोई मत नहीं है। वो जो वेद कहता है, जो ईश्वर की वाणी कहती है, उसी के ऊपर चलने के लिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने यही विचार करके उस संगठन को खड़ा किया कि इस संगठन के द्वारा हम सभी एकत्व में आए, एक हो जाएं बस, और श्रेष्ठ बन जाएं, एक हो जाएं, टेक हो जाएं और नेक हो जाएं। इस सिद्धांत पर आर्य समाज काम कर रहा है। और ऐसे ही कृष्ण के बारे में भी आर्य समाज यही मानता है कि वे एक आप्त पुरुष थे, महान पुरुष थे, भगवान थे, अर्थात भग को धारण करने वाले थे। ध्यान देना, ईश्वर में और भगवान में अंतर है। भगवान एक उपाधि है और वो ऐसे लोगों को मिलते जिनके पास भग होता है। समग्रस्व ऐश्वर्य धर्मस्य यशसा श्रिय, जिसके पास ऐसे ऐसे गुण होते हैं। विवेक वैराग्योश्चैव शन्नम भगई तीर्णा, जिसके पास ये भग होता है, 6 नामों वाला। कौन कौन सा? समग्र ऐश्वर्य, उनके पास हर तरह का ऐश्वर्य था, आध्यात्मिक था, भौतिक, दोनों प्रकार के ऐश्वर्य थे भगवान कृष्ण के पास में, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। और भगवान बनने की ताकत हमें स्वयं ईश्वर ने अपनी वेद वाणी में भी कह दी है। जब हम प्रातः काल उठते हैं तो क्या कहते हैं? भगेव भगवान अस्तु, हे भगवान हम भी भग से भर जाएं, आपके भग से, अर्थात हम आपके ऐश्वर्य से भर जाएं। भग एव भगवान अस्तु देवास्तेन वयम भगवंत श्याम, और उन दिव्य शक्तियों के द्वारा हम अपने अंदर उस ऐश्वर्य को धारण कर लें, जिसको कि विद्वान लोग धारण करते हुए आए हैं। और जिस भगवान की सारा संसार जय जयकार कर रहा है, उस महा भगवान की, अर्थात उस ओम परमात्मा की जो सब सारा संसार जय जयकार कर रहा है, उसकी समीपता ग्रहण करके हम भी भग से भर जाएं उसके से। तो भगवान बनने की ताकत तो वो ईश्वर दे रहा है हमको। उस ईश्वर को, ईश्वर एक ही है और भगवान तो जितने भी महान ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो ईश्वर की शरणागति को प्राप्त करके काम करने वाले लोग हैं, वे सभी भगवान हो सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण वो कहलाए, भगवान राम कहलाए, हम भगवान दयानंद भी कह सकते हैं, हमारे पास ताकत है। जैसे बुद्ध धर्म वाले भगवान बुद्ध कह देते, तो भग शब्द तो ऐसा है जो महान पुरुषों के साथ में लग जाता है। तो जो आर्य समाज है वो क्या मानता है कृष्ण के बारे में? कहता है वो बहुत बड़े महान पुरुष थे, उन्होंने बड़े बड़े महान काम किए, उन्होंने धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। उनके तो श्लोकों में भी हम ये पढ़ते ही रहते हैं, यदा यदा धर्मस्य, तो परित्राणाय साधूनाम, ये वाला श्लोक भी पढ़ते हैं हम। तो इस प्रकार से आर्य समाज क्या मानता है? और न तो आर्य समाज नास्तिक संस्था है, वो विशुद्ध आस्तिक संस्था है, क्योंकि ईश्वर में परम विश्वास, अखंड विश्वास, अटूट विश्वास करने वाली संस्था है। बस वो वेद सम्मत सारी बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है, और वेद में मैंने पहले ही बताया वो सत्य है, सनातन है, स्वतः प्रमाण है, उसमें कोई अपूर्णता नहीं है, उसमें कोई भेद विभेद नहीं है। सबके लिए, सब मनुष्यों के लिए, जीव मात्र के लिए एक जैसी बातें उसमें लिखी गई हैं। वहां पर ये नहीं कहा गया कि ये हिंदू है इसको मार दो, ये, क्योंकि वो ईश्वर का ज्ञान फिर हो ही नहीं सकता, फिर तो ईश्वर पक्षपात वाला हो गया। लेकिन वेद के भीतर तो पक्षपात रहित सारी बात है। इसलिए ईश्वर का एक नाम पूरी मानव सृष्टि के लिए ओम ही है, और जहां जहां सृष्टि परमेश्वर ने बचाई है वहां के लिए भी उसका एक नाम ओम ही है, क्योंकि ओम के भीतर ये जितने भी नाम बोले जाते हैं वे सारे की सारे आ जाते हैं। इसीलिए अगर हम ओम का एक अंग बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला शिव, तो समझ लो अब अभी हम अधूरा नाम उसका बोल रहे हैं। बताइए, हम किसी बच्चे का भी अधूरा नाम बोले, एक अक्षर बोल दें, पूरा अक्षर नहीं बोले, है ना, तो क्या होगा? एक तो वो समझेगा भी नहीं, और दूसरा अगर उसे पता लगा ये मुझे ही एक अक्षर बोल रहा है तो वो कहेगा ये मेरे पूरा नाम नहीं ले सकता क्या? आज हम अगर किसी के नाम के साथ सम्मान या पद नहीं लगाएं, पद भी नहीं लगाएं, तो वो वहीं से नाराज हो जाता है। ईश्वर के लिए आप भले ही मत लगाइए, वो नाराज होने वाला नहीं है, लेकिन हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि उसको पूरे ओम नाम से बोलें। क्यों एक एक नाम से बोलें? हाँ, जब हमको जिस चीज की जरूरत पड़ रही है, सृष्टि में कुछ सृजन के कार्य करने की जरूरत पड़ती है, तो हम ब्रह्मा के, कोई वो नहीं है इसमें मना। ईश्वर तो रोकता ही नहीं है, वो तो कहता है तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मैं तो तुम्हें उसी तरीके के काम को करने के लिए आ जाऊं। ब्रह्मा कहोगे तो सृजन शक्ति आपके भीतर आएगी, विष्णु कहोगे तो आप विस्तार पाओगे, व्यापकत्व में फैल जाओगे, और आप उसको शंकर कहोगे तो आप सुख शांति को भर लोगे और लोगों को भी सुख शांति को बांटोगे। तो एक एक अंग के नाम से ये सारे नाम है, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर, क्योंकि ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं। तो जो आर्य समाज है वो मानता है कि ईश्वर एक है, धर्म एक है, ये जितने भी चल रहे हैं वो धर्म नहीं है, ये मत हैं, मजहब हैं, पंथ हैं, मान्यताएं हैं।
लेकिन धर्म तो एक ही है, जो सबका एक ही मूल धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। वेद ही सबका मूल है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने वो सुझाया है, ईश्वर ने उसमें हमारे सबके लिए आज्ञा, उपदेश, निर्देश, संदेश दिए हुए हैं। और आर्य समाज क्या मानता है? आर्य समाज कहता है सर्वत्र सत्य का प्रसार होना चाहिए, मनुष्य मात्र की विचारधारा एक होनी चाहिए, किसी भी मनुष्य को किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, सभी के साथ अत्यंत प्रेम से वार्तालाप करना चाहिए, व्यवहार रहने का आना चाहिए, सभी मनुष्य एक दूसरे की परस्पर उन्नति के लिए यत्नशील रहें, सुख के लिए यत्नशील रहें। तो ऐसा मानता है। इसीलिए आर्य समाज का जो उद्घोष रहा, महर्षि दयानंद ने दिया, कृणवंतो विश्वमार्यम। कुछ 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 लोग ऐसा कहते हैं कि आर्य कोई एक जाति है, ये आर्य समाजी, ऐसे करके बोल देते हैं कुछ लोग। लेकिन आर्य कोई जाति विशेष है जिसमें सारे संसार को समाहित करने की बात कही जा रही है। अगर तुम जाति मानते हो तो ये कोई जाति नहीं है। संसार में दो ही प्रकार के तो लोग होते हैं, आर्य मतलब श्रेष्ठ, अनार्य मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है। तो जाति कैसे कह रहे हो तुम उसको? जाति तो हम सबकी मनुष्य है, एक ही जाति है। जो लोग इन गोत्रों को भी जाति बोल देते हैं, उन लोगों को भी सही बोध नहीं है। ये गोत्र कभी जाति नहीं होते, ये गोत्र तो खून के रिश्ते, एक जैसा खून ना हो जाए, इसीलिए इसको थोड़ा सा दूरी रखने के लिए विवाह जब करते हैं तब इनकी जरूरतें पड़ती हैं। उस हिसाब से गोत्र बदल करके करते हैं। गोत्र जातियां नहीं होते। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये भी जातियां नहीं होती, ये वर्ण होते हैं। तो फिर जातियां क्या हैं? और ना कोई आर्य अनार्य कोई जाति होती है। ये तो जहां श्रेष्ठता का विकास हो रहा है वहां पे आर्य लोग निवास करते हैं, है ना। और जहां पर बुरे व्यवहार हो रहे हैं, दुष्ट कर्म हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, आतंक फैल रहा है, वे अनारत्व का प्रचार कर रहे हैं, तो वे ऐसे लोग अनार्य कहलाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं चारों ओर आतंक पसर रहा है, वे सब अनार्य की कोटि में आते हैं। तो इस प्रकार से आर्य न तो कोई जाति है और न कोई ऐसा मत मजहब है। आर्य समाज के भीतर तो विशुद्ध ईश्वर की बात और वेद की बात कही जाती है, जो कि हम सभी मानवों के लिए है। जिसके भीतर शिक्षा है कि हम सभी मानव किस प्रकार से परस्पर व्यवहार करें और क्या माने। इसीलिए आर्य समाज के जो नियम हुए उनमें से सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। चौथे नियम में ये बात आती है। और फिर पांचवें में भी वो इस बात को लिखते हैं, सब काम हमको कैसे करना चाहिए? धर्म के अनुसार, सत्य असत्य को विचार करके करना चाहिए। इस क्योंकि आर्य समाज का जो उद्देश्य है वो क्या है? संसार का उपकार करना ही इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और मानसिक उन्नति और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बरतना चाहिए और अविद्या का नाश और विद्या का प्रकाश करना चाहिए। उसी में हमारी शिक्षा है, वो सुरक्षा है। शिक्षा में ही हमारी सुरक्षा है, विद्या में ही हमारी सुरक्षा है, उन्नति है। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये आर्य समाज का उद्देश्य है। आर्य समाज तो ये मानता है सब मनुष्य सामाजिक सर्वहितकारी काम करने में तो परतंत्र रहें, किंतु प्रत्येक हितकर नियम में अपने लिए सब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहें। कोई भी समाज संस्था का काम हो रहा है, एक दूसरे से पूछ करके, एक कमेटी करके, मीटिंग करके उसका निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार से आर्य समाज के जो नियम हैं, जो उद्देश्य हैं, है ना, आर्य समाज क्या मानता है, क्या मत है, उसका अपना कोई मत नहीं है। महर्षि दयानंद ने कोई अपना मत नहीं बनाया, बल्कि अपनी बात के लिए तो उन्होंने कह दिया कि जब देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको कुछ चेंज भी करना पड़े तो वहां चेंज आप कर सकते हो, लेकिन सिद्धांत में हम कोई चेंज कर ही नहीं सकते। हमें हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि सिद्धांत तो ईश्वर का दिया हुआ है। इसीलिए हम सभी इस बात को ठीक प्रकार से जानें कि आर्य समाज क्या मानता है। आर्य समाज हम सबके विकास का काम कर रहा है। हम सभी को आर्य समाज जैसे विशुद्ध वैचारिक संगठन से जुड़ना चाहिए, स्वयं भी उसका लाभ लेना चाहिए और औरों को भी आगे परोसना चाहिए, भेजना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बात है, मैंने आर्य समाज क्या है, क्या मानता है, महान पुरुषों के बारे में क्या सोचता है, कौन से ज्ञान की बात करता है ना। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ इस वीडियो को आप सुनेंगे या सपरिवार, और सुन करके अपने तक ही, अपने परिवार तक सीमित नहीं रखेंगे, आगे आगे इसको भेजते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।